नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से मिल रही है। उदयपुर में करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। रेडी लगाने के वाले के पास से नकली नोट बरामद किए गए। सभी नकली नोट 500 रुपए के हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तस्करों से नोट लेकर बाजार में ये चलाते थे। अंबा माता थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों के नकली नोट 500 के नोट के तौर पर बरामद किए गए। और ताज्जुब की बात यह है कि नकली नोट एक रेडी लगाने के वाले के पास से बरामद किए गए। तकरीबन 6 लाख रुपए के ये नकली नोट बताए जा रहे हैं। और बाड़मेर से भी बड़ी खबर मिल रही है। सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। गुजरात निवासी 2 संदिग्ध युवक पकड़े गए हैं। नाकेबंदी के दौरान इन दोनों को पकड़ा गया। सीआरपीएफ के फर्जी आईडी और वाहन बरामद किए हैं। बता दें कि बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ गुजरात के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस नाकेबंदी में गुजरात निवासी 2 संदिग्ध युवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। गिरफ्तार युवकों के पास से सीआरपीएफ के फर्जी आईडी कार्ड थे। इनके द्वारा परिवहन में उपयोग में लिए जा रहे वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सरहदी इलाके में सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ बाहरी राज्य के लोगों की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। जो अपने पास सीआरपीएफ का अलग फर्जी कार्ड होना ज्ञात हो रहा है, जो टोल नाकों का उपयोग कर रहे हैं, उनको रोक कर कार्रवाई करें। इस दौरान वो कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान दस्तक किया, पूछा तो उनके पास वो फर्जी कार्ड अपना बना गया, पाया गया। अभी द्वारा वो अभय बाबी कंट्रोल रूम को सूचना दी होगी, तो उसकी वो कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी। ज़्यादातर ये 2 लोग हैं, 2 गाड़ी में 2 लोग थे। टोल नाकों पर यूज करना पाया गया। और झुंझुनू से एक खबर है, जहां पर एक कार का कहर नजर आया। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। 5 दिन बाद एक युवक की इनमें से शादी थी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक की शादी 5 दिन बाद यानी कि 22 नवंबर को थी। जानकारी के मुताबिक रघुनाथपुरा बिजनोई का बास निवासी युवक अंकित और संदीप बाइक से झुंझुनू की तरफ से आ रहे थे। डिगाल टोल बूथ के पास इन्होंने एक बाइक में तेल डलवाने के लिए डिवाइडर के कट से बाइक को मोड़ना चाहा, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा के फूलिया कला इलाके में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। मृतकों के परिजनों के मुताबिक कई दिनों से दोनों पक्षों में आपसी रंजिश चल रही थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गीसा मंगू गुजर की डेथ तो हो गई थी सफाखान अस्पताल लाने के बाद, और 4-5 जने घायल है। उसमें पुरानी रंजिश थी, किस बात का झगड़ा था? सर पुरानी रंजिश थी। गीसा गुजर की बच्ची को वो ज़बरदस्ती उठा के ले गए थे, वो पुरानी रंजिश चल रही थी। 5 आदमी एडमिट हैं। एक को बालूराम को अहमदाबाद रेफर कर दिया है और अभी पोस्टमार्टम करा दिया है। और रात को जो मृतक के पुत्र जैमल जो एडमिट है साफरा, उसने थाने पे आके रिपोर्ट दी 11:30 बजे। तो उस रिपोर्ट पर 22 आदमियों के विरुद्ध 302 हत्या, इरादतन हत्या, घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा, जिसका अनुसंधान कर रहे हैं। और 12 से बड़ी खबर, 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। पुराने विवाद के चलते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। 8 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला शांत तो करवा दिया। 12 जिले के सदर थाना क्षेत्र में तुलसा कोटली गांव में 2 पक्षों में ये संघर्ष हुआ था। धारदार हथियारों, सरिये, लाठी से इस हमले में दोनों ही पक्षों के कुल 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है।
पहले की पुरानी चार थी। अच्छा, किस चीज़ को लेके चल रही थी पुरानी? वो माँ बाड़ा काट की है जो उन्होंने देखा यहाँ पर। अच्छा, ये चाह रहे थे तो रास्ते में इनको जान से मारने की नीयत से कम 40 आदमी लोग, मतलब 30 से 35 आदमी के लगभग ये बैठे हुए थे जी। तो नए हथियार के थे ये लोग। जैसे ही वो लोग वापस आए तो इन्होंने रुका के और सीधा मतलब वार कर दिया उनके ऊपर। पुरानी रंजिश नहीं, बच्चों जैसी लड़ाई थी, कोई ऐसी विशेष लड़ाई नहीं थी। अच्छा, लेकिन इसमें उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उन लोग के तलवारें लेके आए और मारपीट की। बारा के अटरू में शराब के पैसे के विवाद को लेकर अवैध शराब विक्रेता पर युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक गिरधारी बंजारा नाम का युवक रविवार शाम से ही लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने परिजन अटरू थाना पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें खुद को ढूंढने की बात कही। लेकिन बीती देर रात हत्यारे अज्ञात वाहन से गिरधारी के शव को घर के पास डालकर फरार हो गए। सूचना पर परिजनों ने पुलिस को इत्तला दी। उधर आक्रोशित बंजारा समाज के महिला पुरुषों ने NH 90 पर जाम लगाया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया। और बूंदी से बड़ी खबर, CHC परिसर में हंगामा हुआ, मरीजों ने जमकर बवाल काटा। नर्सिंग कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगा, पुलिस ने मामला शांत करवा दिया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन CHC में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते आज गुस्साए मरीजों ने CHC परिसर में जमकर हंगामा मचाते हुए CHC के सामान को इधर उधर फेंककर विरोध जताया। इस दौरान आक्रोशित मरीजों ने CHC के नर्सिंग कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए भर्ती मरीजों की उचित रूप से देखभाल नहीं करने की बात कहते हुए ऐसे लापरवाह नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। और अब बात शहर शहर सड़क पर मचे संग्राम की खबरों की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए, मामूली बात पर जमकर लात घूसे चले। दूसरी तस्वीर अजमेर की, जहां भी 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सामने आया। और तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की, जहां पेट्रोल पंप पर नशे में धुत युवकों ने जमकर बवाल काटा। और सबसे पहले बात जोधपुर की, जहां मामूली बात को लेकर ये 2 गुट आपस में भिड़े और जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। मारपीट का CCTV फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो सूरसागर इलाके का बताया जा रहा है, जहां के मोहल्ले में 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 लोग एक शख्स पर लाठी से हमला कर रहे हैं, तो वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे दौड़ाकर फिर पीटा जाता है। यहां तक कि बाइक में भी तोड़फोड़ की गई। जोधपुर के बाद अब आपको अजमेर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लात घूसों के साथ लाठी सरिये भी चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ युवक आपस में भिड़ गए। एक युवक दूसरे गुट पर लाठी बरसा रहा है। ये वीडियो दिवाली के दिन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर शहर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ शराबी युवकों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से जमकर मारपीट की। घटना रविवार की है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि रविवार की रात 4 शराबी युवक बाइक से आए और 1000 का पेट्रोल भरवाकर जब पैसे मांगे तो शराबियों ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर मैनेजर को मारपीट कर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV के आधार पर केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एक शराब ठेकेदार की जमकर पिटाई हुई। दरअसल आरोपी ठेकेदार नाबालिग बच्ची को ठेके पर बुलाकर उसे अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर वहां कुछ लोग पहुंच गए और ठेकेदार की जमकर पिटाई की। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साधु शहर में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो ठेकेदार के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है।
मामला नाबालिग के छेड़छाड़ से जुड़ा है। शराब का ये ठेकेदार था और जब इस बात की भनक आसपास के लोगों को लगी तो लोगों ने जमकर इस ठेकेदार को पहले पीटा और फिर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। और जयपुर में पुलिस की गिरफ्त में 4 लुटेरे आए हैं। शराब से भरे ट्रक को लूटने का मामला है। ट्रक में 1 करोड़ रुपए की शराब भरी हुई थी। राजधानी जयपुर के एक्सप्रेस हाईवे पर शराब से ये ट्रक भरा हुआ था। लूटने के मामले में जयपुर वेस्ट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करधनी थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब से भरा ट्रक लूटने के मामले में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सामान को उतारने के बाद में खाली करके और अलवर जिले में टेला थाना अंतर्गत सुनसान रोड पे खड़ा कर दिया था, जिसको भी हमने बरामद कर लिया है। शराब कहाँ छुपाई गई थी? शराब प्रागपुरा पावटा के पास एक गांव है, उस गांव में घर इन्होंने किराए पे ले रखा था। उस घर में पूरी शराब मिली है, जिसको बरामद। सर कहाँ से लाई जा रही थी? ये अलवर डिस्टिलरी से लोड होकर आ रही थी। और और उदयपुर से बड़ी खबर, इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र उर्फ वीरा मीणा को गिरफ्तार किया गया। लूट के मामले में यह बदमाश फरार था। नई थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। उदयपुर की नई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दरअसल वीरेंद्र उर्फ वीरा मीणा लूट के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने वीरेंद्र उर्फ वीरा मीणा को गिरफ्तार किया है। और धौलपुर से बड़ी खबर, भगवान जानकी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। जानकी जी की प्रतिमा चोरी कर ली गई। पुलिस फिलहाल मौका मुआयना पुलिस कर चुकी है। धौलपुर जिले में अब चोर भगवान के यहां भी चोरी करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला धौलपुर जिले के गांव पुरानी छावनी का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने भगवान राम जानकी के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में मौजूद करीब 200 वर्ष पुरानी जानकी जी की प्रतिमा को चोरी कर फरार हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक ये प्रतिमा अष्ट धातु की बताई जा रही है। साथ ही चोर मंदिर में रखे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी ले गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पंचगांव पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पंचगांव चौकी पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में सियाचिन के ग्लेशियर पर पहरा देना दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रहती है भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार? देखिए, इंडियन आर्मी 24 आवर्स प्रीमियर हो रहा है बुधवार 18 नवंबर को रात 9 बजे। यह है दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि का बेस कैंप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन की बर्फीली चौकियों में हमारे बहादुर सिपाही हमेशा तैनात रहते हैं। 12,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सी लेवल से 60% कम है और तापमान गिर सकता है 0 से 60 डिग्री नीचे तक। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा। पर भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सेना। इन सिपाहियों को 20,000 फुट की ऊंचाई पर रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सियाचिन की लोकेशन कूटनैतिक दृष्टि से काफी अहम है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी ग्लेशियर पर सबसे पहली लड़ाई 1984 में हुई थी। तब से ये इलाका सैन्य अभियानों का गढ़ बना हुआ है। ऊंची जगहों पर कब्जा है भारतीय सेना का, जिसमें वहां की सबसे ऊंची पोस्ट बाना टॉप शामिल है। 23,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके कैप्टन बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। 1999 में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम को तोड़ते हुए ऊंची जगहों पर कब्जा करने के लिए पासी के कारगिल से हमला किया। ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें फिर से हारकर भागना पड़ा। आज भी सारी चोटियों पर भारत का कब्जा है और वो दोनों परमाणु देशों के बीच शांति बनाए रखने में भी सफल है।
त्योहार के मौके पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है जो जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के कई इलाके और इमारतें थी। दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके निशाने पर दिल्ली के कई अहम इलाके थे। पुलिस को इन दोनों की भनक पहले ही मिल गई थी और जाल बिछाकर इन दोनों आतंकियों को मिलेनियम पार्क में पकड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ बारामूला का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी अशरफ खटाना कुपवाड़ा का रहने वाला है। विदेशी दूतावास, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल, बड़े होटल निशाने पर थे। दिल्ली के कई अहम इलाके भी इनके निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका वास्ता आतंकी संगठन जैश के साथ बताया जा रहा है। कल देर रात में 10 से 10:30 बजे के लगभग में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने नवंबर में दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जानकारियों को डेवलप करने में लगी हुई थी। साथ ही त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो उसके कनेक्शंस हैं बकायदा उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि मूल रूप से ये दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरह से इसके संपर्क थे और किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, ये तमाम चीज़ों पर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नागौर के डिडवाना में घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में सो रहे एक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है, जब युवक घर में ऊपर बने कमरे में सो रहा था, लेकिन तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। पड़ोसियों ने आग की लपटों को देखा और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल पहुंची और एम्बुलेंस भी पहुंची। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक युवक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। सुबह 6 बजे थाने पर इतला मिली थी, सब ऐसे घर में आग लगी। इसके ऊपर पुलिस जाब्ता और दमकल के द्वारा वहाँ पहुँचे, आग को बुझाया गया। इस पर विजय कुमार मीणा उम्र 25 साल की इस जलने के कारण इसकी मौत हो गई। बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है और पीएम। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लकड़ी के खोखे में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से खोखे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। खोखा मालिक अंडों की रेहड़ी लगाता था। अचानक खोखे में रखे सिलेंडर में आग लगने से रेहड़ी में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। अंडे की थी मेरी और गले में पैसे थे, कुछ टेबल ही थी, भगोने बर्तन भाड़े सारे थे, सब लग गए सिल्वर के थे, वो भट्टी अट्टी सब, और ठेले का टायर वायर सब जल गया। मेरा नुकसान हुआ सब कल 40,000। कोटा शहर में सर्दी के बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी। अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर नकदी, जेवर समेत वाहन भी चोरी कर ले गए। स्थानीय लोगों की माने तो मकान मालिक पूरे परिवार के साथ कहीं गया हुआ था और इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर घर का सामान चुरा लिया। कॉलोनी के लोगों को सुबह होने पर इस वारदात का पता चला और मकान मालिक को सूचना दी गई। साथ ही अनंतपुरा थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के छोटी उदई गांव में सोमवार को बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मृतक के घर पर पहुंचे, जहां पर सांसद ने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और सरकार से मृतक परिवार को मुआवजा देने की, सुरक्षा दिए जाने और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने की बात भी कही। गहलोत हत्यारों को पकड़वा है, गहलोत मैंने बता दिया ना आपको, हत्यारे गिरफ्तार हो, थाने यहाँ से बिल्कुल पूरे जाएं और
जो इतने दिनों से अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ वारंट मांगें और इनाम घोषित करें, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें और गांव में जो बहका वातावरण बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो चुकी है। साथ ही मनाली समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई। ज्यादातर पर्यटकों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बर्फ की चादर देखने को मिलेगी। बर्फबारी ने भले ही ठंड बढ़ा दी हो, लेकिन पर्यटन कारोबार में गर्मी आ गई है। मनाली के मॉल रोड सोलंग नाला में फिर से चहल पहल लौट आई है और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है। स्नो की उम्मीद तो की नहीं थी, बट अब फैमिली के साथ आए और हमें अचानक से देखने को मिल रहा है तो बहुत मजा आ रहा है इस चीज को एंजॉय कर। मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं इधर स्नोमैन बना रहा हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ मनाली घूमने आया हूँ। बहुत मजा आ रहा है इधर। सोलांग भी आए थे, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी दिख रहा था एंड एक्सपेक्टेड था स्नोफॉल, बट द वे द वेदर वाज मेरे को लगा नहीं था कि इतना स्नोफॉल होगा। बट सुबह व्हेन वी जस्ट गॉट आउट ऑफ द होटल पूरा सब कुछ वाइट था। अरे इतनी स्लो में बहुत टाइम बाद देख रही हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। सर ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मई जून तो कोरोना के काल में सब लोग बंद, सब एक्टिविटी हो गया, सब बैन था पड़ा हुआ। लेकिन जो ये दिवाली के बाद जो अर्ली स्नोफॉल होने से टूरिज्म इतना बढ़ेगा कि यहाँ पे लोगों को पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दिवाली के बाद एकदम से स्नोफॉल होना और टूरिस्ट का बहुत तादाद में मनाली आना होगा। पर्यटन नगरी मनाली व इसके आसपास के क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी और उसके बाद के जो नज़ारे वो काफ़ी मनमोहक यहाँ हैं। इसमें मैं खड़ा हूँ सोलंग नाला में और यहाँ के कुछ दृश्य सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि कितने मनमोहक नज़ारे और पर्यटक भी जो है यहाँ पर आकर जो बर्फबारी के बीच खूब जो है बर्फ के यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। मैं बता दूं कि इस बार जो है नवंबर के आधा महीने के बीतने के साथ ही जो मनाली में जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो पूरी घाटी वो भी ठंड की चपेट में आ चुकी है। अगर मैं इसमें की ताज़ा स्थिति की बात करूँ तो मनाली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है चारों तरफ जो बर्फ की जो है मोटी चादर यहाँ पर बिछ गई है, जिसके बाद समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह की घाटी में इस बार जो जल्द बर्फबारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो मनाली का टूरिज्म है उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा इससे हुआ, क्योंकि जिस तरह की बर्फबारी इस बार नवंबर के महीने में, तो इससे जो यहाँ के कारोबार से जो जुड़े लोग हैं उनके भी जो है यहाँ पर चेहरे खिल गए हैं। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब जम्मू के डोडा और पहलगाम की ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें पहाड़ों के बीच बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बर्फ की चादर ने घाटी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो घाटी में बादल नीचे उतरकर अटखेलियां कर रहे हों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।